हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं मैटर और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहले मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। मतलब जो भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे प्लांट हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ह्यूमन हो गया। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, मैटर है। ठीक है, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही है और उनका मास भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब स्टूडेंट मैटर कैसे बनता है, तो मैटर बनता है वेरी स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल जो आपको दिखेंगे भी नहीं, उस पार्टिकल से क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लेंगे। अब टेबल ऐसे के ऐसे ही बना क्या, नहीं, टेबल को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आई, तब जाके क्या बना, टेबल बना। तो ये जो स्मॉल चीजें रहती है ना, स्मॉल पार्टिकल जो रहते हैं, वो पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या होता है, मैटर के अंदर जो एटम होते हैं वो स्टेबल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स देख लो, ये बॉक्स क्या है, कंसिडर कर लो, ये बॉक्स है मैटर। ठीक है, अब जो एंड उसके अंदर जो पिंक कलर के डॉट है वो क्या है, तुम्हारे एटम या पार्टिकल्स। ठीक है, अब मैटर जो है ना, मैटर के अंदर जो एटम या पार्टिकल है वो स्टेबल नहीं रहते। ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते, मूव होते रहते। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर आपको समझना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इट्स मोशन। मतलब एक आधी चीज अगर मोशन में है और उसके वजह से अगर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड रहती है टेम्परेचर पे। ठीक है, मान लीजिए हमने कंसीडर किया था, ये बॉक्स को क्या कंसीडर किया था, हमने मैटर कंसीडर किया था। ठीक है, अब अगर इस बॉक्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, जो एटम की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, एटम है, एटम बोलो पार्टिकल बोलो, ठीक है, उसकी क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, वो जल्दी कंटिन्यूअसली वो क्या हो जाएगा, मूव करते रहेंगे, इधर उधर क्या हो जाएगा, वो मूव करते रह जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी की पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब पार्टिकल जो रहते हैं मैटर के, उनमें क्या रहती है स्टूडेंट, स्पेस रहती है, जगह रहती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बॉक्स को मैटर कंसीडर किया था और एक पिंक डॉट को हमने पार्टिकल कंसीडर किया था। तो पिंक डॉट जो रहते हैं वो एक दूसरे के पेस रहती है, एक दूसरे के बीच में उनमें क्या रहती है स्टूडेंट, जगह रहती है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जब हम दो मैटर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को ले लिया, एक ग्लास में हमने वाटर को ले लिया। अब क्या होता है स्टूडेंट, वाटर मैटर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उनमें क्या रहती है स्टूडेंट, जगह रहती है। ठीक है, जब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं, वाटर में जब हम सॉल्ट डालते हैं, तब क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो वाटर के जो दो पार्टिकल थे उनके बीच में अपनी जगह कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब आप उसको अच्छे से मिक्स करते हो तो सॉल्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट, गायब हो जाता है। मतलब सॉल्ट उसमें डिसअपियर हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेकिन जब आप और एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा इस बार स्टूडेंट, जो जगह थी, जो वाटर के जो दो पार्टिकल के बीच में जगह थी वो पहले ही पैक हो गई, क्योंकि पहले जब आपने सॉल्ट डाला था तब उसके पार्टिकल ने वो जगह ले ली थी। अब जब आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल रहे हो उसमें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस बार सॉल्ट मिक्स होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी की पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या रहती है स्टूडेंट, जगह रहती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल रहते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में ज्यादा रहता है, सॉलिड में ज्यादा रहता है, लिक्विड में थोड़ा कम रहता है और गैस में एकदम ही कम रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट, जब आप अपना हाथ हवा में हिलाते हो तो आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती ज्यादा। क्यों, बिकॉज हवा में जो मैटर रहते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, उसका जो फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो काफी कम रहता है। वेयर अगर हम लिक्विड की बात करें, जब आप लिक्विड में हाथ अपना हिलाते हो तो आपको थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, बिकॉज लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ज्यादा रहता है, इसकी वजह से आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होने के कारण हम सॉलिड में हाथ नहीं हिला सकते, वी कैन नॉट एबल टू मूव आवर हैंड थ्रू इट। मतलब सॉलिड में आप अपने हाथ को मूव कर सकते क्या, नहीं, बिकॉज
सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। इसको और एक बार समझेंगे स्टूडेंट कि जो गैस रहता है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, सबसे कम रहता है, और जो लिक्विड रहता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और सॉलिड में एकदम ज्यादा रहता है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा रहता है, लिक्विड में थोड़ा कम रहता है, और गैस में एकदम कम रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, दस द पार्टिकल इज सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या रहता है कि पार्टिकल जो रहते हैं उनमें उनके बीच में जो स्पेस रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, अब स्पेस कम क्यों रहेंगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सॉलिड अपना शेप है, जो अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में सॉलिड को इजी होता है। ठीक है, जब आप सॉलिड को, जैसे मान लो पत्थर है, अब पत्थर का जो शेप है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको फोर्स लगा के चेंज करने की कोशिश करोगे तो पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, रिजिड, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड। ठीक है, और दूसरा क्या है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है स्टूडेंट, कम रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम रहने के वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स है वो इजीली इधर उधर मूव नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है स्टूडेंट कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल में ज्यादा जगह रहती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, क्यों, बिकॉज उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहता है एज कंपेयर टू द सॉलिड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो क्या होता है, उनका एक फिक्स शेप नहीं रहता। जैसे सॉलिड में मैंने बोला था स्टोन का अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो स्टोन का कैसे फिक्स शेप है, लेकिन लिक्विड में फिक्स शेप रहता क्या नहीं, आप वाटर को किसी में भी डाल दो वाटर उस शेप का हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम लिक्विड फिक्स शेप में नहीं रहता, क्यों, बिकॉज उनके बीच में जो उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम रहता है, और लिक्विड को शेप नहीं रहता, बट उनका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है, मतलब वॉल्यूम लिक्विड को रहता है बट शेप नहीं रहता। और लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम रहती है, लिक्विड में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। और लिक्विड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को दबा सकते क्या स्टूडेंट, नहीं, लिक्विड को हम दबा नहीं सकते। अगर हम गैस स्टेट की बात करें तो गैस स्टेट में जो पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा जगह रहती है एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, क्यों, बिकॉज उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम रहता है, एक तरीके से मान लीजिए निग्लिजिबल रहता है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, और पार्टिकल जो है गैस स्टेट में जो पार्टिकल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम रहती है, वो सबसे ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। और गैस स्टेट के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस की बात करें तो उनको फिक्स शेप नहीं रहता, ना कि डिफाइंड वॉल्यूम रहता है। ठीक है, और गैस को आप इजीली दबा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का एलपीजी सिलेंडर हो गया, इसका एग्जांपल है कि गैस को आप इजीली दबा सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होता है, मैटर तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है और गैस स्टेट में रहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे वाटर का। ठीक है, तो वाटर किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। जब वाटर ठंडा होता है, जब वो आइस बनता है तो वो किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। बाद में अगर आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड स्टेट को और गर्म करोगे तो आप तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मैटर की जो स्टेट चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है स्टूडेंट, जब आप सॉलिड को हिट करते हो, जैसे आइस है, आइस को जब आप हिट करते हो तो क्या होता है स्टूडेंट, आइस के अंदर जो पार्टिकल्स है, ठीक है, अब आइस सॉलिड है तो उनके जो पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप हिट करते हो तो क्या होता है, हिट करने की वजह से आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, और आइस का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके बीच में जो पार्टिकल्स है, उन आइस के जो पार्टिकल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है स्टूडेंट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से जो पार्टिकल है एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं। तो दूर जाने की वजह से उस आइस का कन्वर्शन किस में होता है, लिक्विड में होता है। अब लिक्विड को भी आप गर्म करोगे,
और गर्म करोगे तो क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल है उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेंगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो फिर पार्टिकल एक दूसरे के और दूर जाएंगे, उसके वजह से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में अगर आप गैस को ठंडा करोगे, ठीक है, गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगती है और काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। तो उसके वजह से क्या होगा, गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को अगर आप ठंडा करोगे और ठंडा करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप लिक्विड को ठंडा करोगे तो लिक्विड में जो पार्टिकल है उनकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसे लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।